पुराण में कितने लक्षण होते हैं, महापुराणों में कितने लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानम पोषण ऊतय मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। यह 10 लक्षण। जीवन में कभी भी जब ऊंचाई पर चढ़ें, जब आपको एक सीढ़ी मिल जाए तो उस सीढ़ी पर चढ़कर के यह प्रयास मत करना कि अब सीधी सीढ़ी को पकड़ ले। प्रयास यह करना कि एक सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई, क्योंकि भक्ति का भी यही क्रम है, यही भक्ति का क्रम है। अगर भक्ति का क्रम बिगड़ गया, हिरण्यकशिपु को जानते हो? बोलो श्री राधे। हिरण्यकशिपु परम वेदांती था, बहुत बड़ा विद्वान था। हिरण्याक्ष की पत्नी रुषाभानु वो भी बहुत बड़ी विद्वान थी, लेकिन वो आसुर वेदांत की विद्वान थी। जिसको सब कुछ आता है, जिसको शास्त्र पुराण का ज्ञान है और उस पर आचरण नहीं करता है, उसी को आसुर वेदांत बोलते हैं। आसुरी प्रवृत्ति, कहता है लेकिन करता नहीं है, जानता है जानते हुए भी उस पर अमल नहीं करता है। वही कंस प्रवृत्ति और रावण। अरे लोग कहते रावण बड़ा भारी विद्वान था। रावण विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं। जटाटवी गल ज्वलवाह पावि तस्थले गले बलम बलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम। ऐसे स्तोत्र की रचना की शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता रावण, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आसुरी प्रवृत्ति आ गई, इसलिए उसका कल्याण भगवान के हाथों हो गया। देखो दुष्टता भी आ जाए तो अंत में जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेना। और कितने भी अपराध बन गए हों, इस वृंदावन धाम में बैठ करके दोनों हाथ खड़े करके कहना, हे नाथ अब जो किया सो हुआ, अब आगे से कभी नहीं होगा।